नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्कॉलरशिप की साइट यहाँ पर ओपन है और हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि साइट नॉट वर्किंग है, द सर्विस इज़ अनअवेलेबल है, ओटीपी की प्रॉब्लम है, एनपीसीआई की प्रॉब्लम है, आधार ऑथेंटिकेशन की प्रॉब्लम है। मैं समझता हूँ इस वीडियो को देखकर आपकी प्रॉब्लम कुछ हद तक ज़रूर सॉल्व हो जानी चाहिए। यदि नहीं हो पा रही है इस ट्रिक को अपनाकर तो कुछ दिन वेट करिए और हर एक दो दिन में लॉगिन करके प्रयास करते रहिए। जैसे ही साइट सर्वर मेंटेनेंस होता है आपका फॉर्म सक्सेसफुल होने लगता है। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं कि ओटीपी की समस्या आ रही है, कुछ कह रहे हैं एनपीसीआई की वगैरह वगैरह, काफ़ी प्रकार की समस्याएं हैं स्कॉलरशिप में। आज इसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे और समाधान मिलने की भी संभावना रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं, जैसे आपने फॉर्म ऑनलाइन कर लिया है या फिर ऑनलाइन करते समय ओटीपी की प्रॉब्लम आ रही है, तो देखिए इस समय थोड़ा साइट का इशू चल रहा है, अभी फॉर्म सही से फिल भी नहीं हो पा रहे हैं। तो जो ओटीपी की प्रॉब्लम्स है वो आप नाइट में मॉर्निंग में प्रयास करके समाधान कर सकते हैं, या फिर वेट करके 2-1 दिन इंतज़ार करके उसका प्रयास करेंगे तो समाधान आपका हो जाएगा। ठीक है, सर्वर प्रॉब्लम हो सकती है ओटीपी के लिए रजिस्ट्रेशन करते समय। यहाँ पर जिन लोगों का हो चुका है, पिछले कुछ दिनों पहले का ये फॉर्म, हो सकता है इस समय ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हो, तो उसके लिए आपको नाइट में मॉर्निंग में हर 1-2 दिन में प्रयास करना होगा, समाधान हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे किसी के फॉर्म में कोई मिस्टेक आ गई है और जो शैक्षणिक डिटेल है वो अपडेट नहीं हो पा रही है, इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। उसके बाद हम पहुँचते हैं आधार प्रमाणीकरण पर, फिर एनपीसीआई पर। ठीक है, और फिर पहुंचेंगे जो रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गए हैं वो कब ओपन होंगे, उनके लिए क्या प्रोसेस हो सकता है। तो चलिए देरी न करते हुए यहाँ पर आवेदन पत्र को संशोधित करें। किसी कैंडिडेट ने जैसे ऑनलाइन कर दिया फॉर्म अपना और वो संशोधन करना चाह रहा है। अब जनरल हो सकता है, जनरल की साइड सही चल रही हो, बट यहाँ ओबीसी की बात कर रहे हैं। तो ओबीसी का जो संशोधन है वो शैक्षणिक डिटेल, और मैं समझता हूँ एससी का भी नहीं हो पा रहा, मैंने करके देखा है। अदर स्टेप सब हो रहे हैं, बट जो आवेदन पत्र संशोधन करने पर जो शैक्षणिक डिटेल है वो नहीं हो पा रही। वो यहाँ पर एक फॉल्ट आ रहा है, सर्वर का इशू आ रहा है कि जो डिटेल हम भरते हैं वो उसमें से कुछ डिटेल तो सही आती है, तो उसके बाद जो है कुछ डिटेल चेंज हो जाती है। जैसे कि हमने यहाँ शैक्षणिक डिटेल को ओपन कर लिया है और देख सकते हैं डिटेल फिल है। तो जब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे थे उस समय हमने यहाँ पर रिस्पॉन्स दिया था कक्षा 12 में मेरिट के अंकों के आधार पर, यानी 11 नंबर वाला कॉलम पे यहाँ पे मैंने नो कर रखा था। बट जब हम दोबारा से हमने यहाँ संशोधन करना चाहा है साइड में, तो फॉर्म में, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये ब्लैंक आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर हमने नो कर रखा था, बट यहाँ पर यस आ रहा है। ये सब साइड इशू है, जिसके लिए आपको हर 1-2 दिन में लॉगिन करके प्रयास करते रहना होगा। यहाँ पर निजी है, शुल्क संबंधित है, गत वर्ष अल्पसंख्यक है। या अब देखिए ओबीसी में हमने भरा है, अब यहाँ अल्पसंख्यक आ गया, जबकि अल्पसंख्यक के लिए अलग ऑप्शन है, अलग साइड का लिंक दिया हुआ है, बट यहाँ पर ये ऐड हो गया। ये सब एरर चल रहे हैं, जिस वजह से किसी का प्रिंट आउट हो रहा है फाइनल, किसी का नहीं हो रहा है। कोई एनपीसीआई में लटक रहा है तो कोई आधार प्रमाणीकरण में दिक्कत आ रही है। तो ये सब समस्याएं, इनको समझना होगा, धैर्य रखना होगा। तो एक तो प्रॉब्लम इसमें ये है, इसमें निजी है, शुल्क संबंधित, गत वर्ष अल्पसंख्यक, ये सारे स्टेप आपके अपडेट हो रहे हैं। बट शैक्षणिक जो आप देख रहे हैं ग्रीन में, यहाँ पर फॉल्ट आ रहा है। ये ऑटोमेटिक यहाँ ब्लैंक हो जाता है, यहाँ पर ऑटोमेटिक यस या नो हो जाता है, यानी कि जो हम फिल कर रहे हैं वो यहाँ पर नहीं आता है, वो अपने हिसाब से दे देता है साइड एरर की वजह से। तो ये सब प्रॉब्लम्स है। यदि आप इसका संशोधन करना चाहेंगे तो आपको संशोधन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर साइड इशू चल रहा है। यदि साइड इशू सही हो जाएगा तो आप यहाँ संशोधन कर पाएंगे और उसी फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है किसी प्रकार से, तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। नया रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें भी आपको एनपीसीआई आधार की प्रॉब्लम्स रहेगी। यदि साइड चल रही है तो आपका सक्सेसफुल भी हो सकता है। तो हम होम पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर बात करेंगे प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डाला है। अभी कमेंट देखने को मिला है कि बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, ये हो ही नहीं पा रहा, कैंडिडेट परेशान है, बार बार लॉगिन कर रहे हैं, बार बार दिमाग में एरर सा बैठ गया। साइड तो एरर है ही, माइंड में भी एरर हो गया। तो देखिए इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, जिसे अपना लेंगे तो आपको बार बार लॉगिन करने से निजात मिल जाएगा। ठीक है, आधार ऑथेंटिकेशन में तो समय लगेगा, साइड से चलेगी तो ही 1-2 बार में हो पाता, नहीं तो वो आधार सर्वर इज बिजी, इस प्रकार से कई प्रॉब्लम्स यहाँ सामने क्रिएट हो जाती हैं आधार ऑथेंटिकेशन करते समय। देखिए यहाँ तो एक्टिव है ये, ठीक है, बट मैं आपको समझा देता हूँ प्रैक्टिकली तौर पर।
जैसे ही आपको ये लिंक एक्टिवेट होता है तो यहाँ पर एक हाइपर यानी कि हैंड का निशान बन जाता है हाइपर लिंक का। तो यहाँ पर सिंपली आपको राइट बटन पर यहाँ क्लिक करना है लेफ्ट से, ठीक है, लेफ्ट पर ले जाना केवल जिस तरीके से हमने लेके आए यहाँ पे, इसी प्रकार से लेके आना है आपको, ठीक है। चूँकि आपका यहाँ पर हाईलाइट होगा उस समय, ब्लू से हाईलाइट होगा, चूँकि ये हो चुका है इसलिए डल हो चुका है, तो हाईलाइट होगा तो आपको सीधा माउस पे ले आना कर्सर को ले आके राइट बटन क्लिक कर देना है। राइट बटन जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ ये बैक लगा हुआ यहाँ ओपन न्यू टैब आ जाएगा, तो यहाँ से क्लिक करके आप एक टैब खोल लेंगे, फिर से आप इसी पे आ जाएंगे, फिर से आप क्लिक करेंगे, फिर से न्यू टैब खोल लेंगे, फिर से क्लिक करेंगे, फिर से न्यू टैब खोल लेंगे, ठीक है। ऐसे करीब 5 6 7 8 टैब खोल लीजिए आप, ठीक। सभी टैबों पर बारी बारी से अपना आधार ऑथेंटिकेशन करते जाइए। कैप्चा एरर आएगा तो कैप्चा फिल करके अब जैसे आपने 8 टैब खोल ली, फिर आप एक टैब पे गए मान लीजिए किसी पर, ठीक, उस पर आपने डाला आधार कार्ड और अपना कैप्चा रिफ्रेश किया, फिर दोबारा से फिल किया, सबमिट किया, आधार ऑथेंटिकेशन लिख के आ गया, आधार सर्वर इज बिजी प्लीज ट्राई अगैन। उससे बंद कर दीजिए उस टैब को, फिर दूसरी टैब आपकी ओपन होगी उस पर प्रयास करिए, ऐसी तीसरी होगी उस पर प्रयास करिए, सभी पर प्रयास करिए, फिर से लॉगिन करिए, फिर से प्रयास करिए। सब समाधान होने की 99% संभावना रहती है। हमने जितने भी आधार ऑथेंटिकेशन किया है, प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर जो डाले हैं वो इसी प्रकार से ही अपडेट किए हैं और हुए भी हैं। परेशानी तो हुई है बट हुए हैं। आप एक साथ 8 9 टैब खोल लीजिए, हर टैब पर आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना है, फिर उसमें बिजी आएगा आधार सर्वर इज बिजी प्लीज ट्राई अगेन, उस टैब को बंद कर दीजिए, फिर दूसरी टैब पर आ जाइए, इसी प्रकार तीसरी पर, चौथी पर, जितनी भी टैब आपने ओपन की सब पर बारी बारी से करिए, सब पर वो लिख कर आएगा आधार सर्वर इज बिजी। ये आपको प्रयास करना है एक बार में, फिर आपको लॉगिन करना है, तो हो सकता है आधार ऑथेंटिकेशन आपको तैयार मिलेगा, या नहीं मिल रहा है तो फिर से वही प्रयास करेंगे और फिर से लॉगिन करेंगे तो आपको 100% नहीं 101 आपको 101% आपको मेरा जो प्रैक्टिकल अनुभव है वो आपको ज़रूर सहायता करेगा और आपका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा। अब मान लीजिए साइट कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम से इस प्रेजेंट टाइम कर रही होगी तो हो सकता है दिक्कत हो रही हो, लेकिन समाधान ज़रूर होगा, मेरा जो प्रैक्टिकल अनुभव है। अब बात करते हैं NPCI का, ठीक है। NPCI में भी बहुत ज़्यादा एरर आ रहा है, तो NPCI के लिए क्या करना है, इसके लिए भी आपको वेट करना है, या फिर आपको जो भी नज़दीकी ज़िला है उसमें समाज कल्याण ऑफिस है वहाँ जाकर अपनी समस्या रखेंगे तो वहाँ से ज़रूर सॉर्ट आउट होगी, क्योंकि साइट इस समय जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, प्रॉपर साइट नहीं चल पा रही है। देखिए OTP की प्रॉब्लम्स बनी हुई है, VR सॉरी की प्रॉब्लम्स आ रही है, और जो कमिंग सून रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक करते हैं तो वहाँ कमिंग सून की प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ये लगता है कि साइट प्रॉपर ठीक से नहीं चल पा रही, तो ये कहीं ना कहीं जो है डेट एक्सटेंड होने की पूरी संभावना है। जब आप वर्क करेंगे साइट चलने पर तो ये सही से काम करेगी, बट हम लोग परेशान हैं कि पता नहीं बढ़ेगी या डेट नहीं बढ़ेगी, एक्सटेंड होगी, इसलिए प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए प्रयास करेंगे तो परेशानी तो रहेगी और समाधान भी होगा, बट मैं देख रहा हूं तो कई दिनों से समाधान नहीं हो पा रहा। दोस्तों मैंने वीडियो इसीलिए बनाया कि आप सभी को तसल्ली हो और आप सब डोला धैर्य रखें। देखिए हमारी बात में भरोसा नहीं हो रहा है कोई बात नहीं है, वीडियो पे आपको भरोसा नहीं हो रहा है कोई बात नहीं है, बट आप समाज कल्याण जाके एक बार पता करिए, तब आपको भरोसा हो जाएगा कि प्रॉब्लम वास्तव में क्या है। तो चलिए यहाँ पे NPCI पे क्लिक करते थे कि उसके बाद ये हाई स्कूल रोल नंबर प्रमाणीकरण हेतु यहाँ पर भी वही समस्या आ रही है कि ये भी जो हाई स्कूल का EPS सर्वर है यहाँ पर भी बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। यहाँ पर भी वही चीज़ बार बार क्लिक तुरंत प्रोसेस, बार बार क्लिक तुरंत प्रोसेस, मतलब क्लिक करने के बाद थोड़ा प्रोसेस होना चाहिए, मतलब अपडेट नहीं हो रहा है, ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा है, नाम अपने सही भरा होगा, रोल नंबर सही भरा होगा, रजिस्ट्रेशन सही से किया होगा तो हो जाना चाहिए, बट नहीं हो रहा तो शायद सर्वर इशू है। एक बार रजिस्ट्रेशन को चेक कर लीजिए, उसके बाद करिए प्रयास, रात में नाइट में करिए, थोड़े 2-1 दिन बाद करिए, जब साइट चलने लगेगी तो ज़रूर आपको यहाँ से समाधान मिलेगा, बट लॉगिन करके चेक तो करना पड़ेगा दोस्तों आपको, ठीक है। तो आज का रोल नंबर ठीक उसी प्रकार है, इसी प्रकार NPCI सत्यापन भी है। तो चलिए इसको लॉगिन करके चेक कर लेते हैं NPCI सत्यापन इस समय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आज 28 अक्टूबर 2024 है दोस्तों। इस प्रकार हम आ गए हैं चेक NPCI स्टेटस पर, कई बार नहीं सैकड़ों बार क्लिक कर चुके हैं बट NPCI नहीं हो रहा है, इस समय साइट इशू है, थोड़ा वेट करिए उसका प्रयास करिए। इससे पहले आधार की साइट लॉगिन करिए, वहां से अपना NPCI स्टेटस चेक करिए, यदि वहां सही है तो फिर यहाँ स्कॉलर की साइट में प्रॉब्लम से रात में, नाइट में, मॉर्निंग में प्रयास करना होगा दोस्तों, समाधान होने की संभावना है। जैसी साइट सही होती है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो प्रोसेस कुछ लेट शुरू होगा। अभी क्या क्लिक कर रहे हैं तुरंत प्रोसेस हो जाता है, इसका मतलब फेल्ड हो रहा है ये, ठीक है, प्रॉब्लम्स आ रही है इसमें। ये आधार की साइट ओपन है, माई आधार पर जाना है और उसके बाद चेक स्टेटस पर जाना है और लॉगिन पर क्लिक करना है।
लॉगिन में क्लिक करना है, डिटेल फिल करना है और लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा बैंक सीडिंग स्टेटस। देखिए बैंक सीडिंग स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ एक्टिव लिखा होना चाहिए, ठीक है। जब तक एक्टिव ना हो तब तक लॉगिन करके चेक करते रहिए और बैंक में संपर्क करके एनपीसीआई से जल्द करा लें और लॉगिन करके फिर भी चेक करें। जब यहाँ से लॉगिन करके एक्टिव दिख जाए आपको तब समझिए आपका एनपीसीआई क्लियर है। फिर स्कॉलर की साइट पर क्लिक करके अपना एनपीसीआई स्टेटस चेक करते रहिए, वहाँ से भी कभी ना कभी एक्टिव ज़रूर हो जाता है। जब भी आप बैंक सीडिंग स्टेटस पर क्लिक करते हैं लॉगिन करने के बाद तो यहाँ स्टेटस एक्टिव दिखता है। यदि इनएक्टिव दिख रहा है तो बैंक में जाइए, वहाँ से कराइए। अगर बैंक में बोल दिया कि हो गया फिर चेक करिए आगे एक्टिव है, नहीं है तो फिर जाइए बैंक में, फिर बोल दिया तो फिर आइए। जब तक एक्टिव ना दिखता है, जैसे कि आप कंप्यूटर स्क्रीन देख रहे हैं यहाँ पर एक्टिव होना चाहिए तभी एनपीसीआई क्लियर होगा। उसके बाद स्कॉलर की साइट से आपको प्रयास करते रहना होगा दोस्तों, समाधान एनपीसीआई का ज़रूर हो जाएगा साइट चलने पर। देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जैसे हम क्लिक कर रहे हैं, ये समाज कल्याण SC ST वाला सिस्टम है। देखिए ओपन हो रहा है 11th 12th वाला, जो कि कमिंग सून लिख कर आ रहा था। और अब हमें ये देखना है कि OBC का यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे हमने क्लिक किया है दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं प्रोसेस विल बी स्टार्टेड सून, अभी तक नहीं हुआ है, जल्द ही शुरू होने वाला है। और अब देखते हैं अल्पसंख्यक वाला ऑप्शंस ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। 11th एंड 12th वाला तो यहाँ दोस्तों ओपन हो रहा है। आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट फॉर्म फिल करने के बाद जब लॉगिन करते हैं तो वहाँ बस वही इशू आ रहा है, हाई स्कूल API सर्वर वाला और एनपीसीआई की प्रॉब्लम्स आ रही है। बड़ी क्लासों में ज़्यादा एनपीसीआई की प्रॉब्लम्स आ रही है। ये सब एक बग है, साइड सर्वर प्रॉब्लम्स है जो कि मेंटेनेंस चल रहा होगा मेरे अंदाज से, इसीलिए ये सब दिक्कतें आ रही हैं। 11th 12th के भी नहीं सही से हो रहे हैं फॉर्म और ना ही अब बड़ी क्लासों के हो रहे हैं। बड़ी क्लासों के थोड़े दिन हुए भी थे, बट वो एनपीसीआई की वजह से, हाई स्कूल API सर्वर की वजह से जो प्रॉब्लम आ रहा है वो फॉर्म इस समय बिल्कुल नहीं हो पा रहा। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो हाई स्कूल API सर्वर और NPC की दिक्कत आ रही है। और कमेंट में मिला है सुनने को, देखने को कि OTP रजिस्ट्रेशन के समय प्रॉब्लम्स कर रही है। ये सारी समस्या कुछ ही दिन में सॉल्व होने की संभावना है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।